हरियाणा वालों को राम राम। हरियाणा तक का यूट्यूब परिवार हुआ 1 मिलियन के पार। आप सभी का बहुत बहुत से शुक्रिया। तो ये मवाद के अंदर से यात्रा को एक टारगेट करके तो उसमें भड़काव करके ये नू मवाद का दंगा फैला दिया। ईश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, कोई पर्चा नहीं हुआ। हमारे अमृतपाल सिंह जी ने खालिस्तान की मांग भी नहीं की, उठा के वहां आसाम की जेल में भेज दिया। क्यों? सरकारों का हाथ था। नेता के बच्चे कभी किसान आंदोलन में नहीं आएंगे, कभी आंदोलन नहीं करेंगे, कभी लठ नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है। राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम सोनिया है। जो पंचायत मेवात क्षेत्र को लेकर या मेवात में लेकर या मेवात हिंसा के बाद जिस तरीके से यहाँ का माहौल हम देख रहे थे और साथ ही किसानी मसलों को लेकर यहाँ पर बड़ौदा मेव गाँव में, जो कि अलवर ज़िले में पड़ता है, राजस्थान यहाँ से शुरू हो जाता है, वहाँ पर पंचायत हुई। इस पंचायत में हमें मिले हैं भाई, इनसे हम बातचीत करेंगे चूँकि इसमें किसानी मसले भी उठाए जा रहे हैं। इसमें मेवात के भाईचारे को बनाए रखने की बात भी कही जा रही है। अब अगर खेती किसानों की बात करें तो कौन कौन से मसले हैं जो यहाँ साझा किए गए या कौन कौन से मसलों पर बातचीत हुई? यहाँ जो मैं एक तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, तो मेरा नाम पूर्ण सिंह ग्रंथी बाबा, जो मैं ललावंडी गुरुद्वारे में ग्रंथी की ड्यूटी कर रहा हूँ, जो गुरुद्वारे में। तो मेरा यहाँ आने का जो मेन मकसद था, जो उद्देश्य था, हम पिछले काफ़ी दिनों से एक यहाँ जो किसानों के हित के लिए जो पानी, चंबल का पानी जो अलवर जैसबंद बांध में जोड़ा जाए, उसमें जो राजस्थान की सरकार है उसने तो चालू तो कर दिया लिखित रूप में, पर उन्होंने अभी तक पानी का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। ना कि हमको भाई चंबल का पानी जैसमंद में जोड़ें, जैसमंद से हमको रूपल रेल नदी में दें। यहाँ से हमारा रूपल रेल नदी जा रही है। किसानों का मैंने खुद अपने जीवन में अपने जो घर पे सिंचाई के लिए 8 बोर लगातार किए और 800 फुट पे पानी, बिल्कुल भी 1% पानी नहीं मिला। काला पत्थर आया, उसके नीचे कोई पानी नहीं आया। पानी का मेन उद्देश्य था, क्योंकि किसान जब खुशहाल जब है, जब उसकी फसल अच्छी होगी, हरी भरी होगी, जब सारी तरफ उजाड़ ही उजाड़ होगा, तो फिर कोई किसान तो खुशहाल कहाँ से होगा? किसान खुशहाल जब है जब अपने जो बच्चे हैं, उनकी बच्चे मान के चलो उनकी फसल हैं, फसल को जब खुशहाली भरा देखेगा, हरा हरा देखेगा, तो किसान खुशहाल है जी। तो यहाँ किसानी के बाद जो है हम यहाँ मेवात के में भाईचारा कायम रखने की बात भी कर रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है या आपकी कम्युनिटी का? यहाँ का मेन उद्देश्य था महापंचायत करने का। जो नू मवाद के दंगे हुए, आपको पता है कुछ दिन पहले वो नू मवाद के जो दंगे हुए, वो कहीं हम सोचे हैं भाई अपने आप हो गए, नहीं, वो जानबूझकर कराए गए, क्योंकि अभी तक वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है। क्योंकि वहाँ मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ बीजेपी सरकार को जवाब देना था। सरकार जो जनता थी वो जवाब मांग रही थी, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने वहां से उठाकर ये जो कलश यात्रा निकलती है जो मवाद के अंदर से, तो ये मवाद के अंदर से यात्रा को एक टारगेट करके तो उसमें भड़काव करके ये नू मवाद का दंगा फैला दिया। मेन उद्देश्य इनका सरकार था। फिर हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने बिट्टू बजरंगी को कहकर और मोनू मानेश्वर को, 2 नाम जो पहले आ रहे हैं। अब एक बात है, हम कोई मुसलमानों से या किसी ईसाइयों से, क्या हम किसी हिंदू धर्म से नफरत नहीं करते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक उपदेश दिया है, मानस की जात सब एक के पहचान। वो मानस की जात सब सारी एक है। वो ईसाइयों की, आदिवासियों की बहन बेटियां थी, पर हमारी भी बहन बेटियां थी। देश कहाँ मोदी सोया पड़ा है, इसको विदेशों की यात्रा पड़ी है। हालांकि मैं पहले बीजेपी से मैं शुरू तो था और बीजेपी से मेरे को छोटा सा पद भी दी था। ऐसा पद पहाड़ में गया, जो हमारी बहन बेटियां, हमारा किसान खुशहाल नहीं है, हम ऐसे पद को, हम ऐसे बीजेपी को क्या करेंगे? हमको ऐसा पद, हमको ऐसा बीजेपी का कोई संगठन नहीं चाहिए। इन्होंने मोनू मानेश्वर, बिट्टू बजरंगी को कह के इन्होंने दंगे भड़काए। दंगे भड़काने का अब हम कोई, हमारे सिख धर्म के अंदर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारा अकाल तख्त है जो अमृतसर है। अब हमारा उसको कोई टारगेट करे, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी को टारगेट करे, सिख धर्म को टारगेट करे कि हम सिखों में हिम्मत है, सिखों ने जे मर्द के बच्चे हैं, सिखों जे असल गुरु गोविंद सिंह जी का खून है, तो वो यहाँ आके दिखाएं
जाएं तो हमारा भी जनून है। हमारे संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी ने कहा था, जिसकी जमीर मर जाती है ना, असल में वो मर जाता है, शरीर का मरना कोई जमीर के मरने से नहीं। जब जमीर मर गई आदमी की तो वो मर गया, उसके अंदर कोई जनून नहीं रह गया, कोई उद्देश्य नहीं रह गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि मोदी सरकार को और जो बीजेपी की सरकार है, जो RSS हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जो बजरंग दल हैं, मैं इन सब भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप दंगे ना भड़काओ। ये देश खुशहाल है, इस देश को खुशहाल रहने दो। हमारे संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी जब सभा लगाते थे, उसमें हिंदुओं की भी बहन बेटियां, सिखों की आती तो हिंदुओं की भी बहन बेटियां आती थी। एक टाइम का जब समा था तो संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी जब सभा लगा रखी थी तो एक हिंदू परिवार की बेटी वहाँ आई, उसका बाप लेके आया, तो उन्होंने सवाल किया कि संत जी ने भी आप कैसे आए हो? इन्होंने कहा भी हमको ये दहेज के लिए हमको पीड़ित करते हैं, दहेज के लिए हमको डांटते हैं, दहेज मांगते हैं हमसे। तो जब उनके माँ बाप को, उसके सास ससुर को बेटी के बुलाया गया कि ये हमारी बेटी है आज से, और ये 10,000 की पहली किस्त पकड़ो और ये दहेज आज से तुम्हारा चालू, जितना दहेज लेना मेरे से मांगना। किसकी हिम्मत थी संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी के आगे बोलने की? किसी की हिम्मत नहीं थी। हम ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, भाईचारे को कायम रखो। बात का क्षेत्र में माओवाद के सारे क्षेत्रियों को ये कहता हूँ, जहां आपके हिंदू भाईचारे के 2, 4, 5, 10 लोग हैं ना, उनको परेशान मत करा करो, क्योंकि करने वाला 1-2 होते हैं। नूह के अंदर हर साल कावड़ लेके वहाँ से रास्ते से गुजरते हैं, और कावड़ियों के लिए एक मुसलमान है, उनका माफ़ी चाहूँगा, मेरे को नाम तो याद नहीं, वो 5 से 10 लाख रुपए का हर बार खर्चा कर देता है, और वो शिविर में भी नहीं जाता। शिविर में इसलिए नहीं जाता कि कहीं उनकी कावड़ भंग ना हो जाए। जब वो 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा कर सकता है, वो अपने धर्म में रहकर भी दूसरे धर्म के प्रति श्रद्धा भावना पैदा कर सकता है। तो हमारे अंदर भी ये जनून होना चाहिए, हमारे अंदर भी ये ताकत होनी चाहिए कि हम भाईचारे को मजबूत रखें, क्योंकि हम किसान हैं, हम कोई नेता नहीं है। नेता के बच्चे कभी किसान आंदोलन में नहीं आएंगे, कभी आंदोलन नहीं करेंगे, कभी लठ नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके पास थ्योरिटी होती है, हमारे पास थ्योरिटी नहीं। जैसे विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, आपके बीच में इस तरह की खबरें आती हैं क्या? इनका संचालन जो है वो सरकार करती है, या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है क्या इनमें? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, कोई पर्चा नहीं हुआ। हमारे अमृतपाल सिंह जी ने खालिस्तान की मांग भी नहीं की, उठा के वहाँ आसाम की जेल में भेज दिया। क्यों? सरकारों का हाथ था, सब सरकारें करवाती हैं। सरकारें चाहें, प्रशासन के आगे आज तक ना ही कोई जीत सका है और ना ही कोई जीत सकेगा। प्रशासन इतनी बड़ी मुट्ठी है, हमारा नरेंद्र मोदी पूरा राजा है पूरे देश का, तो वो नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दो।